बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने इलाके में गोठ रहीम खान मशहूरी में आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के अभी जो है ना सुबह का पहला टाइम है। और ये फोग आपको दिखाता हूँ, ये चारों तरफ जो है ना ये फोग है। और फिर ये जो फसल है, पहले मैंने आपको बता चुका था कि ये फसल हमारे इलाके में होते हैं। ये जो है बरसीन है ना, ये बरसीन है अपने जानवरों के लिए, चारे वगैरह के लिए। लेकिन ये सारा त्रेल जो है, इसके ऊपर बहुत त्रेल है। इसका मकसद ये है कि सर्दी की शिद्दत जो है ज़्यादा है। और उसके बाद फिर ये मेहंदी का फसल अभी मुकम्मल, ये पहले छोटा था, मैंने आपको दिखाया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी का जो फसल है, ये आपको ये चीज़ें दिखाएं। ये बीज है मेहंदी का, और ये मुकम्मल तौर पे इसका मकसद है कि तैयार है, मेहंदी भी तैयार है। और फिर ये सूरज आपको दिखाऊं, ये सूरज जो है ना बड़ी आबोताब के साथ निकल रहा है, लेकिन ये फोग की वजह से मुकम्मल तौर पे इतना नज़र नहीं आ रहा। और फिर आपको पूरे पाकिस्तान में सब्ज़ी का सबका जो भाषा है वो है साग। ये साग है, ये आप देखें, ये साग है। और ये सर्दी जितनी सर्दी में सरसों का जो साग होता है, और चावल की रोटी हो, बाजरे की, ज्वार की, गंदम की, और फिर सुबह के टाइम पे अगर ये साग हो, नाश्ता साग के साथ किया जाए तो क्या ही बात है। ये देखें माशाल्लाह। मैं नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है, एक जवान से लेकर बूढ़े तक हर बंदा जो है वो साग का शौकीन होता है। वो शौकीन इसलिए होता है कि इसमें बड़ी लज़्ज़त होती है। अगर इसमें सर्दी की वजह से मेरा गला ख़राब हो गया है, और गला ख़राब होने की वजह से ठंड है ज़्यादा, ये आपको पता है, मैंने इमामा भी बांधा हुआ है, लेकिन कपड़े मैंने ऊपर से जो कवर वगैरह अपने आप को नहीं किया। ये मेरी आप गलती भी समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था मालूम कि मैं शहर से जब देहात में जाऊंगा तो इतनी सर्दी होगी, लेकिन सर्दी ज़्यादा है। और ये साग बादशाह की हम तारीफ़ इसलिए करते हैं कि हर बंदा इसका शौकीन होता है, लेकिन अगर मक्खन लगा हो तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा, ये वो चीज़ें। और फिर मेरे सामने ये है मुंजी। मुंजी की मैंने एक दो हमारे जो काश्तकार हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि जी ये मुंजी इस मरतबा जो है ना, पहली मरतबा जब गंदम का रेट कम था तो हमने वो भी दी, और अभी मुंजी का जो है रेट कम है, जिसकी वजह से जो काश्त अभी गन्ना बीचा है उन्होंने, और उसके बाद गंदम बीची है। ये परली साइड पे आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा वसी पैमाने पे बड़ा खुला इलाका है, लेकिन रेट नहीं मिला इनको। जब भी किधर कहीं जाते हैं तो काश्तकार कहते हैं कि भाईजान यार, आप लोग जो है ना, जो सोशल वर्कर हैं, बाकी लोगों की तो तारीफ़ें करते हैं, लेकिन जो काश्तकार हजरात हैं उनकी तारीफ़ आप नहीं करते, और उनका जो है ना वो जो हकूक़ है, उनके जो हक़ हैं, उनको सही तरीके से नहीं मिलते, जिसकी वजह से हम जो परेशान होते हैं। और कलर और सारी चीज़ें, दवाइयाँ इसमें लगाना, और ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी महंगी हैं। लेकिन हमें जब फसल हमारा पक जाता है तो वो रेट कम देते हैं। गंदम का उनको रेट कम मिला, फिर कपास का रेट उनको कम मिला, उसके बाद अभी सारी है उसका रेट जो है ना उनको कम मिल रहा है, जिसकी वजह से काश्तकार हजरात जो हैं, जो किसान हजरात हैं, वो बड़े परेशान हैं। लेकिन हम उनके लिए आवाज़ बनते हैं, और आवाज़ बन के और उनकी जो है ना वो दाद रसी के लिए हम ऐवानों तक अपना उनका आवाज़ जो है ना पहुंचाते हैं। बाकी ऐवानों में बैठे हुए जो लोग हैं, जो हजरात हैं, वो उनकी मर्ज़ी है क्या इस पे डिसीजन लेते हैं। जो डिसीजन मेकर है वो उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये जो काश्तकार हजरात हैं वो पाकिस्तान के किसी कोने में भी हो, जब तक आप उनको सही हुकूक नहीं देंगे, उनको हक़ अपना नहीं देंगे, तो वो अपनी जो उनकी मेहनत है वो फिर ज़ाया चली जाती है। बड़ा मेहरबानी उनको जो है ना उनके हुकूक को ख्याल रखें, और ऐसा उनको ऐसा बजट बनाएं, ऐसा डिसीशन दें कि उन हजरात की भी जो है ना जो मेहनत है वो रायगान न जाए। और इंशाल्लाह
ہم آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے، اور کاشتکار تو محنت کرتے ہی ہیں، ان کو محنت کا صلہ ملنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا آواز جو ہے وہ ایوان تک ضرور پہنچے گا، اور پھر ان کو حقوق ضرور ملیں گے۔ اور یہ علاقہ، میرا علاقہ، میری دھرتی، میری ماں سندھ دھرتی میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور پاکستان جو ہے نا سب کا سانجا ہے، کسی ایک بندے کا بھی نہیں ہے، یہ ایک بڑے سے بڑے آدمی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے آدمی تک سب کا ملک ہے۔ اس ملک میں ہم نے سب نے محنت کرنی ہے، اور محنت کر کے اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے۔ پاکستان سبز ہلالی پرچم ہمیشہ اونچا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔